कोरोना का कहर, कोरोना कर्फ्यू के असर के कारण लोगों की परेशानियां भी शुरू हो गई हैं। लॉकडाउन के कारण कुछ काम धंधे बंद हैं, जहां ऐसे कई गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार हैं जो 2 वक्त की रोटी की चिंता में रहते हैं। गरीबों की इस चिंता को कई समाज सेवी संस्थाओं ने पहले ही समझ लिया। इंदौर में समाज सेवा के लिए कार्य कर रही नमो नमो शंकर संस्था गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए आगे आकर काम कर रही है। संस्था द्वारा परिवारों में कच्चा राशन पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है। इंदौर में संस्था ने कई परिवारों को सहयोग कर मिसाल पेश की। लोगों को राशन वितरण के लिए संस्था कई क्षेत्रों में कार्य कर रही है और जरूरतमंदों तक सामान मुहैया करवाया जा रहा है। ये जो नमो नमो शंकर संस्था के द्वारा जरूरतमंद लोगों को राशन वितरित किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके? देखिए, पिछले लॉकडाउन में भी और इस लॉकडाउन में भी नमो नमो शंकरा द्वारा विभिन्न सेवाएं थी, चाहे वो मेडिकल की हो, चाहे राशन की हो, चाहे भोजन की हो, ट्रांसपोर्टेशन की हो, एम्बुलेंस की हो। हर प्रकार की जो आपदा में समस्या थी उसको करने के लिए पिछली बार भी उन्होंने लगातार पूरी टीम लगी रही। हमारे जो युवा साथी है पंकज पतिंद्रन उनके नेतृत्व में और महिला शाखा की जो अध्यक्ष हैं सोना कस्तूरी उनके नेतृत्व में, और इस बार भी लगातार मैं देख रहा हूँ इस लॉकडाउन में भी उन्होंने लगातार सेवा के कार्य किए हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में जाकर हॉस्पिटल में सवेरे चाय देना, काढ़ा देना, भोजन देना, हॉस्पिटलों सरकारी हॉस्पिटलों के बाहर टेंट लगा के प्रतिदिन वो सेवा करते ही हैं। आज समाज के जो अन्य वर्ग के लोग हैं जिनको इसकी आवश्यकता है, क्योंकि शुरुआती दौर में हम लगे थे लोगों के स्वास्थ्य को ठीक करने में, और अब हम जो आवश्यक है हमें लग रहा है कि जो हमारे वो वर्ग जिसको इस समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता है इसकी, उसको लेके हम लगे हैं। तो मुझे लगता है आज उन्होंने चिन्हित किया है। सांकेतिक तौर पर अभी कुछ यहाँ पर दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने बड़े पैमाने पर इस प्रकार की बैगें तैयार की है जिसमें सामग्री, भोजन सामग्री है, वो राशन की सामग्री वो उनको वितरित की जाएगी। आगामी 1 जून से जो इंदौर शहर खुलने वाले की उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसके लिए क्राइसिस कमेटी की बैठक होगी। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार क्राइसिस कमेटी की बैठक में हम विचार करेंगे और उसकी विचार चल रहे हैं। सर, 18 साल से जो प्लस में लोग हैं उन लोगों के लिए वैक्सीनेशन जो पहले रजिस्ट्रेशन स्वयं के रजिस्ट्रेशन के द्वारा हो रहा था, अब वो जो कि खुद की आईडी से हो रहा है, तो सर यही रहेगा या फिर रजिस्ट्रेशन? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल उसमें सहूलियत दी है कि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं हो तो आई कार्ड हो, वोटर आई कार्ड हो या दूसरा लाइसेंस हो, उसमें भी दे सकते हैं। और मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये अच्छी बात है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत समस्या आ रही थी कि वो ऑनलाइन कर नहीं पा रहे थे, तो ग्रामीण क्षेत्र में उन्होंने सुविधा दी है कि वहाँ से ऑन द स्पॉट वो करें। शहरी क्षेत्र में अभी ऑनलाइन है, आने वाले समय में उसकी सुविधा भी बढ़ सकती है। सर, जिस तरह से ब्लैक फंगस और वाइट फंगस के और कोरोना महामारी बढ़ रही है, उसके लिए कुछ और केंद्र सरकार ने योजना बनाई? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने जो फंगस के इंजेक्शन है उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। कुछ इंजेक्शन मिले हैं और कुछ सरकार प्रयास करे कि ज़्यादा संख्या मिले ताकि उनका इलाज हो सके।